हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, जो कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों को ये डाउटफुल टर्म भी लगता है। तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक, काफ़ी आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और फ्रैक्शंस को हम लोग पहचानते कैसे हैं, और साथ ही साथ हम लोग करेंगे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे शो ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, कई बार बड़े क्लास के बच्चे भी इस टॉपिक में मिस्टेक्स कर बैठते हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक टर्म है। ठीक है तो काफ़ी आसान, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए डाउटफुल टर्म ये रहता है। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को काफ़ी आसान तरीके से मैं इस टॉपिक को समझा सकूं। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को हम लोग एक्चुअली में थ्योरेटिकल भी देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ फ्रैक्शंस के हम लोग टाइप्स को आज जानेंगे, और साथ ही साथ उनको नंबर लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग को बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए अबाउट नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो होते हैं, मतलब हमारे जितने भी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। दैट इज़ इंटेजर्स, दैट इज़ होल नंबर्स, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स, ये सब कुछ आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या है इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं भी हो तो मेरे वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं वो टॉपिक को नहीं करवाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड इन p by q फॉर्म इन विच p and q आर रियल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो कि p by q के फॉर्म में होता है, दैट इज p by q के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ p और q दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, इवन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ये फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा होता है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, द थर्ड वन इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस की स्पेशलिटी क्या है ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इन तीनों फ्रैक्शंस की स्पेशलिटी की ओर। प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें एक बात और आप लोग पहले से जान जाइए कि इस फ्रैक्शन में जो p by q का फॉर्म में, इसमें p ऑलवेज कॉल्ड द न्यूमेरेटर, जिसको हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अंश एंड हर के नाम से जाना जाता है। नीचे वाले टर्म को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपर वन इज न्यूमेरेटर एंड लोअर वन इज डिनोमिनेटर। ठीक है, एकदम क्लियरली जानिएगा, अपर वन इज कॉल्ड न्यूमेरेटर एंड लोअर वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब इस न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म को ही हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्टली हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इन विच न्यूमेरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, न्यूमेरेटर is always less than denominator। ठीक है, याद रहेगा, लेस देन का मार्क मैंने दिया है, लेस देन मीन्स लेस देन। ठीक है, इस तरफ एरो मतलब कि लेस देन। तो न्यूमेरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, न्यूमेरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दूं, जैसे कि 2/3, 5/6, 1/2, तो इनमें से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन है।
सिंपल एंड सिंपल मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा नीचे वाले से, ठीक है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इन तीनों में हम लोग क्या बताएंगे, दिस वन 2/3 एंड 1/2 आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मतलब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर इज हाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि दिस एंड दिस इज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बाद हम लोग और क्या जानेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज एंड ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। हमेशा लेस देन 1 होता है। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमारा अपर केस छोटा है, ठीक है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि ये हमेशा आपका लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। जब भी इसे हम लोग नंबर लाइन पर शो करेंगे तो ये हमेशा 1 से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। 1 से पहले ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 से पहले ही रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ एक और चीज़ हम लोग मेंशन कर देंगे, ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्टली हम लोग चलते हैं अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर। तो यार हाँ, इसमें आप लोग एग्जांपल्स ये लिख सकते हैं। एग्जांपल्स हो गए 2/3, 1/2 etc। क्लियर। नेक्स्टली द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर ऑलवेज या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, ठीक है। क्लियर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। क्लियर है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो अब हमारा ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है उसको आप लोग देखिए। हम लोग इन ऑप्शंस के साथ और भी ऑप्शंस को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज द 2/2, दैट इज द सॉरी ये वाला भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ था 5/6 है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ 7/6 करना था, 7/6, ठीक है। तो देखिए 2/2 देन 8/5 etc। अब हम लोग इनमें से पहचानेंगे कि कौन सा हमारा इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो सिंपली आप देख लीजिए, अगर हम लोग ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट लेकर चले तो दिस वन इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/6 एंड 8/5 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। और साथ ही साथ दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लेकर चले कि इक्वल टू द डिनोमिनेटर, तब कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 2/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दिस वन, ये तीनों क्या है, ये तीनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। होल नंबर्स आर द नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो एक क्वेश्चन आता है कि द होल नंबर 0 बिलोंग्स टू विच फ्रैक्शन। तो क्या आंसर आ सकता है इसका, होल नंबर 0 इन दोनों में से कौन से फ्रैक्शन में बिलोंग करेगा। आप लोगों को कोई आंसर अगर समझ में आए तो बताइए, और नहीं तो मैं मतलब आप लोग बता सकते हैं, आप लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन मैं ही आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ इसमें कि क्या हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो होल नंबर 0 बिलोंग्स टू विच फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो क्या आंसर हमारा होगा, दैट इज इन द प्रॉपर फ्रैक्शन। 0 आएगा हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग 0 उसमें सेट कर सकता है। 0/समथिंग अगर हम लोग लिखें 1, 0/2, 0/3, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से हमारा कौन सा फ्रैक्शन हुआ। क्या इसे हम लोग इम्प्रॉपर में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग हमेशा प्रॉपर में डालेंगे क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से कम है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। 0/समथिंग इज 0, ठीक है। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0। तो इसलिए ये क्या हो गया, 0 कहाँ पे आ गया, 0 इज ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी बात,
अब हम लोग एक और एग्जांपल लेकर चलेंगे। नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू विच फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर्स का पहले आप लोग को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स किस फ्रैक्शन में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर होता है द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग कौन से टॉपिक में डाल सकते हैं, कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं? देखिए, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ऐसा भी हो सकता है। जब हम लोग इन दोनों को कंपीट करेंगे तो 2/2 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो रहा है। 1 इज द नेचुरल नंबर होता है, 1 इज द नेचुरल नंबर। यही अगर हमारा यहाँ पे 12/6 होता तो ये भी हमारा देखिए एक नेचुरल नंबर आ रहा है। 6 2s are 12 और 12/6 किसको फुल्ली डिनोमिनेट कर रहा है, किसको दिखा रहा है? 12/6 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और उसको जब हम लोग सॉल्यूशन किए तो आया हमारा 2 इज द नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स किस में आ जा रहे हैं? आप लोग सोच सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर बिलोंग्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये है कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का टॉपिक, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों क्लियर है एकदम। नेक्स्टली अब हम लोग चलते हैं द मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज नॉट एनीथिंग, बहुत ईजी चीज़ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बस इसमें होता क्या है कि एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर का सम होता है, ठीक है। सम ऑफ improper and proper fraction, ठीक है। सम ऑफ इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, बस इसको हम लोग सिंपली मेंशन आउट करते हैं। दैट इज इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं 2 से ही 1/2, ठीक है। तो ये है क्या? दिस इज देखिए 2 से ही 1/2, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 2 + 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 1/2 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और यही 2 हमारा क्या है? 2 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारा क्या बन गया? दिस टोटल टर्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक है अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पर देखते हैं रिप्रेजेंट करके, ठीक है। देखिए नंबर लाइन, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल टर्म लगता है कि नंबर लाइन पे क्यों आ जाता है, पूछता है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ है नंबर लाइन। लेकिन देखिए आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, हो सकता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग का कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए नंबर लाइन का। तो देखिए नंबर लाइन पर आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए क्लास 6 से ही आ जाता है नंबर लाइन करने के लिए, लेकिन नंबर लाइन आप लोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो नंबर लाइन देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग क्या मेंशन करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें एक मिडिल पॉइंट बनाते हैं, दैट इज 0, ठीक है। 0 के बाद हमारे राइट हैंड साइड में क्या जाता है? राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स जाता है, ठीक है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाता है? हमेशा नेगेटिव नंबर्स जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स आर इन द राइट हैंड साइड 1 2 3, और यही नेगेटिव नंबर्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, ठीक है। ये है हमारा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हम लोग हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा जो भी नंबर्स होता है नंबर सिस्टम में, दैट इज़ रियल नंबर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इंटेजर्स कह सकते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, होल नंबर्स कह सकते हैं, सबको हम लोग इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, दैट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है हमारा 1/3, ठीक है। 1/3 एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है हमारे पास 5/2,
ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग हमारे माइनस के साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए 1/3 सबसे पहले आप लोग को जानकारी होनी चाहिए 1/3 कैसा नंबर है, कि कौन सा टाइप का नंबर है, दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब वो क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, हमेशा ये लेस देन 1 होता है। तो इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर तो ये 1/3 कहाँ पर आएगा, देखिए 1/3 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो वो आएगा हमेशा 0 से 1 के बीच, इसके बीच में आएगा द 1/3, ठीक है, 1/3 आएगा। और साथ ही साथ इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो देखिए, हमारे नीचे डिनोमिनेटर में कितना टर्म मौजूद है, 3 मौजूद है, ठीक है। तो 3 मौजूद है तो हम लोगों को इस 0 से 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और जब जितना भी पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे ठीक एक कम हम लोग मार्किंग करेंगे इसमें, जैसे कि देखिए 3 पार्ट्स हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 भाग करेंगे, 1 2, ठीक है। 2 लाइंस हम लोग डालें तो देखिए हमारा 3 पार्ट्स बन गया, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 पार्ट्स हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में हमारा 1/3 है तो इस 1/3 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 1/3 2/3 एंड 3/3, ये 3 पार्ट्स हो सकते हैं 1 के अंदर, अंडर 0 to 1 हमारा ये 3 पार्ट्स बन सकता था। लेकिन इन तीनों पार्ट्स में हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया सिर्फ 1/3, ठीक है। तो 1/3 इज द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन हमारा कहाँ जाएगा, फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन पार्ट, दैट इज 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। यही अगर आपके क्वेश्चन में रहता कुछ दूसरा, जैसे कि यहाँ पे रहता 2/5, तो क्या करते हैं हम लोग, तब हम लोग इसी का 5 भाग बनाते हैं, जैसे कि देखिए 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड 5/5, हम लोग इसका 5 पार्ट्स बना लिए। और ये 5 पार्ट्स बनाने के बाद हम लोग इसको किसके बीच डालेंगे, सिंस ये प्रॉपर नंबर है तो इस प्रॉपर नंबर को हम लोग हमेशा 0 से 1 के बीच में डालेंगे। और 0 से 1 के बीच में हमें पार्ट्स कितने करने हैं, हमें पार्ट्स करने हैं 5, और 5 के लिए हम लोगों को लाइनिंग्स कितना करना पड़ेगा, 4, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने 3 पार्ट्स के लिए 2 लाइनिंग्स किए, वैसे ही 5 पार्ट्स के लिए 4 लाइनिंग्स करेंगे। और उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट वन तो हम लोग को डालना नहीं है, हम लोग को सेकेंड वन डालना है, मतलब कि हम लोग सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, 2/5 को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यही हम लोग अब चलते हैं इम्प्रॉपर की ओर। इम्प्रॉपर में क्वेश्चन है हमारा -5/2, तो -5/2 को भी हम लोग कुछ इसी तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले उसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे कि वो किसके प्लस में आ रहा है। तो मिक्स्ड में कन्वर्शन का तरीका हमारा कुछ इस तरह है, डिवाइड कर देना है, 2 2s are 4 1, इसको मिक्स्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया 2 से ही 1/2, ठीक है। और वो भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो हमारा टर्म माइनस में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, -2 एंड -3 के बीच में हमारा जाएगा ये टर्म, -2 एंड -3 के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों का जो प्रॉपर टर्म है उसका कैलकुलेशन, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर टर्म का, हम लोगों को फुल्ली एक पार्ट को 2 भागों में बांटना है, नीचे 2 है यानी कि 2 भागों में बांटना है। तो 2 भागों में हम लोग किस तरह बांटेंगे, एक बन जाएगा 1/2, एक बन जाएगा 2/2, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों को इन दोनों को, मतलब ये जो इस पार्ट में हम लोगों को बनाना है, इसको 2 भागों में बांटने के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो दिस इज द 1 लाइन, ठीक है। अब हम लोगों को कौन सा वाला पार्ट एक्सप्रेस करना है, तो 1/2, तो आ गया हमारा दिस वन, फर्स्ट वन इज द आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -5/2, ठीक है, -5/2। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसका हमेशा हम लोग यहाँ 1 के बाद ही बनाते हैं, जनरली इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 1 के बाद ही आता है, ठीक है। और प्रॉपर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप लोग का ये टॉपिक एक बॉक्स डायग्राम के थ्रू भी आता है करने के लिए, तो वो सब आप लोग एकदम क्लियरली अब समझ गए होंगे करना, ठीक है। और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसको भी मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू।